2024 में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है 10 फरवरी से। और इस बार जो नवरात्रि है वह बहुत ही अच्छे योग में शुरू हो रही है, वरियान योग में। और 19 फरवरी को नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है और यह क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं: माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी का फर्क है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाती है। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। जो लोग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वह इन नवरात्रों में पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का बेहद महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, तभी वह सफल होती है। इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है और इसको छिपा के करने के कारण ही इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। क्यों मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि? वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतोष साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ही इसे करें। आप कोई भी मन में कामना लेकर भी इस नवरात्रि को प्रारंभ कर सकते हैं। और केवल माँ की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, अपने घर में माँ का वास रखना चाहते हैं, तो भी आप गुप्त नवरात्रि में माँ की कलश स्थापना कर सकते हैं। और जब संपूर्ण होने वाले हों उस दिन आप कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा व भोजन कराकर इस नवरात्रि को पूर्ण रूप से पूज सकते हैं। गुप्त नवरात्रि को लेकर एक मान्यता और भी है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। इसमें एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्त भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 ऐसे नवरात्रि भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, महासारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा आराधना करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की और गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रारंभ कर दी। माँ का उस पर आशीर्वाद हुआ। माता रानी उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई।
पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। उसके जीवन की